मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 15 उसके वाक्य 26 में पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। ये इस्राएलियों का अनुभव था। ये इस्राएलियों का अनुभव था। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 से 20 तक। बहुत सुंदर वचन है। वहां पे लिखा हुआ है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। इसी तरह हम पढ़ेंगे स्तोत्र 103 के वाक्य 4 में। वहां लिखा हुआ है, उसने हमें सर्वनाश से बचाया है। उसने हमें सर्वनाश से बचाया है। वचन में लिखा हुआ है प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 16 उसने को आपने बार बार सुना है वाक्य 12 और 13 में, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। जीवन और मृत्यु पर तेरा अधिकार है। तू अधोलों के फाटकों तक पहुंचाता और फिर ऊपर उठाता है। पूरी बाइबल में हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपनी अवज्ञा, अधर्म, अपराध के द्वारा अपनी जिंदगी को बिगाड़ देता है, लेकिन ईश्वर अपनी करुणा और प्रेम में उस जिंदगी को संवारता है, संभालता है, बनाता है। मनुष्य सब कुछ बिगाड़ता जाता है, लेकिन ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो सब कुछ को बनाता है, संवारता है, क्योंकि वो ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। हम इस्राएल के इतिहास को देखें। इस्राएलियों ने एक ऐसे ईश्वर का अनुभव किया जो उनके साथ रहा, उनके जीवन के हर मोड़ पर उनके साथ, उनके उतार चढ़ाव में उनके साथ। वे मिस्र देश में गुलाम की जिंदगी जी रहे थे और तड़प रहे थे, रो रहे थे। ईश्वर ने उस परिस्थिति से उन्हें बाहर लाया और मार्ग में फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी और वे फिर रोने लगे कि हम मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ईश्वर ने उन्हें बचा लिया, लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित करके बचा लिया। मरु प्रदेश में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि सब खत्म हो गया, हम लोग इस मरुभूमि में मर जाएंगे। मूसा से पूछा कि क्या तुमने हमको इस मरुभूमि में मरने के लिए ले आया है? ईश्वर ने मन्ना देकर उनको जिंदा रखा। मरु प्रदेश में पीने के लिए पानी नहीं था। वे तड़पने लगे, रोने लगे और ईश्वर ने उनके लिए पानी का प्रबंध किया, क्योंकि वो ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। गणना ग्रंथ के अध्याय 21 में आप पढ़ेंगे कि वे ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और विषैले सांप आए और उनको काटा, उनमें से कई लोग मर गए। ईश्वर फिर उनको बचा लेता है, उनको चंगा कर देता है, क्योंकि वो ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है, जो हमें स्वस्थ करता है। इस्राएली जनता अपने देश कनान देश में आ जाती है, बस जाती है। वहां पर बसने के बाद कई वर्षों के बाद वे अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे राजा होते हैं जो ईश्वर को छोड़ देते हैं। बाबुल के राजा ने उन पर आक्रमण किया, उनको गुलाम बनाकर अपने देश ले गए और इस्राएली जनता फिर तितर बितर हो गई, टूट गई, रोने लगी। ईश्वर ने फिर उनको एकत्र किया और ध्वस्त उनके मंदिर, यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए मौका दिया। इस्राएलियों ने अनुभव किया कि उनका ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो उन्हें स्वस्थ करता है, चंगा करता है, जीवन प्रदान करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन के अतीत की ओर मुड़कर देखिए, अपने बीते जीवन की ओर देखिए। कितने ऐसे क्षण थे जब आपने स्वयं महसूस किया कि अब खत्म हुआ। कितनी बार शायद आप शारीरिक रूप से बीमार पड़ गए थे कि आपको लगा कि अब खत्म हो गए, लेकिन प्रभु ने आपको स्वस्थ किया।
कितने ऐसे मौके आए होंगे जब आपने महसूस किया कि मेरा परिवार तहस नहस हो रहा है, टूट फूट रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं होने दिया। प्रभु ने आपको छुड़ाया, बचाया। अपने अतीत को देखिए, कितने ऐसे क्षण आए थे जब आपको लगा कि आपका धंधा बर्बाद हो गया, आपका बिजनेस गया, आपका मौका गया, आपका चांस गया, लेकिन प्रभु ने ऐसे नहीं होने दिया, क्योंकि वो ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। यिर्मयाह नबी अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। हम नए विधान में आ जाएंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत लीजिए। तंगी में आ गया था, खाने के लिए कुछ नहीं था, सोरों के बीच में था, और वो उठकर अपने पिता के घर की ओर जाता है। मार्ग में वो दोहराते जाता है कि मैं पिताजी से कहूँगा कि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं, मुझे दास के रूप में रख लीजिए। इससे रटते हुए, दोहराते हुए वो अपने पिता के भवन की ओर चलता है। लेकिन वहाँ क्या होता है हम जानते हैं। पिता ने उसको दूर से देखा, उसकी ओर दौड़ पड़ा, उसको गले से लगाया और उसको वो सब दिया जो उसने गंवा दिया था। क्योंकि हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है, जो हमें स्वस्थ करता है, जो हमारी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को फिर एक बार संवारता है, सजाता है, बनाता है। आपका ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो आपको चंगा करता है, स्वस्थ करता है। प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा को लीजिए। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज की घोषणा करते गए। और वहां पर हमें यह भी पढ़ने को मिला कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे लोग इकट्ठे हो जाते थे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में आप पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 16 में कि प्रभु यीशु संध्या होने पर लोग यीशु के पास अबदूतग्रस्तों को लेके आते थे बड़ी संख्या में, और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। तो यीशु के सुसमाचार की घोषणा के दौरान प्रभु यीशु ने चंगाई के लिए बहुत समय दिया, क्योंकि हमारा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 उसके वाक्य 34 से 36 तक वहाँ लिखा हुआ है, वे पार उतर कर गनेसरत पहुँच गए। वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ले भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। जहाँ कहीं भी यीशु जाते थे बड़ी संख्या में लोग रोगियों को उनके पास लेके आते थे और उनसे अनुनय विनय करते थे कि उनको छूने दें। और जितनों ने यीशु को छुआ वे सभी चंगे हो गए, क्योंकि वह ईश्वर था जो हमें स्वस्थ करता है। आप पढ़िए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 से उसके वाक्य 29 से हम पढ़ते हैं, ईसा वहाँ से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ बैठ गए। आगे देखिए, भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों पर रख देते थे और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहां पर लोग बड़ी संख्या में वहां के रोगियों को लेके आते थे। लंगड़े, लूले, गूंगे, अबदूतग्रस्त, और प्रभु यीशु उनको चंगा करते थे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं। लूकस अध्याय 6 वाक्य 19 में वचन में लिखा हुआ है, सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी, क्योंकि वह ऐसा ईश्वर थे जो हमें स्वस्थ करता है। ये शारीरिक चंगाई हुई।
प्रभु यीशु ने कई लोगों को आध्यात्मिक चंगाई दी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 को उठाइए, वहां पर एक अवधूत ग्रस्त के बारे में बताया जाता है कि उसके अंदर अवधूतों की सेना थी, जिसके कारण वो परिवार में नहीं रहता था, गांव में नहीं रहता था, समाज में नहीं रहता था, वो मकबरों में रहा करता था, रात के समय यहां वहां चिल्लाते हुए घूमता फिरता था, कपड़ा नहीं पहनता था, अपने आप को पत्थरों से चोट पहुंचाता था। एक ऐसे भयानक रोगी जो आध्यात्मिक रूप से रोगी बन गया था, इंसान जैसा नहीं लगता था। प्रभु यीशु ने उसको स्वतंत्र किया, उसको आजाद किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे उस नारी के बारे में जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और नियम के अनुसार उसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था। यीशु के सामने उसको लाया जाता है और यीशु से पूछा जाता है कि हम क्या करें, उसको मार डालें या इसको छोड़ दें। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने उस नारी को छुड़ाया, बचाया। और अंत में प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, फिर से पाप नहीं करना। प्रभु यीशु ने उस भयंकर आत्मिक बीमारी से उस नारी को छुड़ाया, आजाद किया, चंगा किया, क्योंकि वह ऐसा ईश्वर थे जो हमें स्वस्थ करता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में एक नारी के बारे में पढ़ते हैं जो पापिनी थी, वेश्या जैसी थी, बदनाम थी। सिमयोन के घर पे यीशु भोजन पर बैठे हुए थे और वो आती यीशु के पास और ये वो यीशु के चरणों पर के सामने खड़ी होती है और उसके आंसुओं से यीशु के दोनों चरण धुल जाते हैं। वो अपने केशों से उसको पोंछती है और वहां से शांति प्राप्त कर जाती है। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। शांति प्राप्त कर गई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। प्रभु ने उसको आध्यात्मिक रोग से छुटकारा दिया, क्योंकि वो ऐसे प्रभु हैं जो हमें स्वस्थ करते हैं। तो प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा के दौरान प्रभु ने चंगाई के लिए बहुत समय निकाला। चारों ओर घूम घूम कर हर प्रकार के रोगी को चंगा किया। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में उस अर्धांग रोगी के बारे में जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था और बेत्सदा कुंड के पास पड़ा हुआ था। वहां पे बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि कोई स्वर्गदूत उस कुंड के जल में उतरेगा और उसको हिला देगा। उस समय कोई भी उतरेगा वो चंगा हो जाएगा। बहुत सारे रोगी पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु उस रोगी के पास आते हैं जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था और पूछते हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? और प्रभु यीशु ने उससे आदेश दिया और अपने चारपाई उठाकर चला जाता है, चंगा हो जाता है। ये शारीरिक चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई। प्रभु यीशु ने उसे आजाद किया, उसके पाप से छुटकारा दिया, क्योंकि वचन 14 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुम चंगे हो गए, फिर पाप नहीं करना, वरना इससे भी बड़ा संकट आ पड़ेगा। तो प्रभु यीशु ने आध्यात्मिक और शारीरिक चंगाई के लिए बहुत समय निकाला अपने सार्वजनिक जीवन के समय। प्रभु ने ये सारी चंगाइयां दी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कि उसके द्वारा ईश्वर की करुणा और दया प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर की करुणा और दया प्रकट हो रही थी, बह रही थी। प्रभु यीशु को ऐसे रोगियों पर तरस आता था। यीशु को ऐसे लोगों को देखकर दया उनके हृदय में उत्पन्न होती थी। उनके अंदर से ईश्वर की करुणा बहती थी। वास्तव में वो चंगाई, वो करुणा की अभिव्यक्ति थी, ईश्वर के प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति थी। बंधनों में पड़े उन लोगों को छुटकारा देते हुए ये प्रभु यीशु ने ईश्वर की करुणा को प्रकट किया। दूसरा है ईश्वर के सामर्थ्य और ईश्वर की महिमा को प्रकट करना। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे वाक्य 4 में। प्रभु यीशु को जब खबर मिली कि लाजरुस बीमार पड़ गया है, तो प्रभु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए। यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए। हम जानते हैं बाद में क्या हुआ। वो मर गया, लाजरुस मर गया, कब्र में रखा गया, लेकिन चौथे दिन प्रभु यीशु वहां जाते हैं और उसे कब्र से पुकारते हैं और उसको जिंदा कर देते हैं। इस तरह ईश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हो जाती है।
तो प्रभु की चंगाई के द्वारा प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं एक जन्मांध के बारे में। शिष्यों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये किसका पाप है, ये क्यों जन्मांध है, यानी जन्म से ही उसकी आंखें नहीं हैं, इसको दिखाई नहीं देता है, क्या इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया, इसके पुरखों ने पाप किया? प्रभु ने कहा कि किसी के पाप के कारण नहीं, बल्कि इसकी चंगाई के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। तो प्रभु यीशु की चंगाई के द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ, ईश्वर की महिमा प्रकट हुई और ईश्वर की करुणा और दया प्रकट हुई। और प्रभु यीशु ने यही कार्य अपने शिष्यों को दिया। हम सुसमाचारों में पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 10, लूकास अध्याय 9-10, हम पढ़ेंगे प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ, रोगियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। प्रभु ने यह आदेश दिया और शिष्यों ने ऐसा किया भी। शिष्यों ने ऐसा किया भी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 और 18 आप जानते हैं। प्रभु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे विष पिएंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी, और वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। और प्रभु यीशु के प्रेरितों के जीवन में हमें देखने को मिलता है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि लोग जहां से होकर पेतरुस जाते थे, वहां उस सड़क के किनारे लोग रोगियों को ले आकर डालते थे ताकि पेतरुस की छाया पड़ने से वे चंगे हो जाएं। बड़ी बड़ी चंगाइयां होती थी, क्योंकि हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे लोग पौलुस का रुमाल गायब कर लेते थे, ले लेते थे, और उस रुमाल को छूने से रोगी चंगे हो जाते थे। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार शिष्यों के द्वारा प्रकट हुआ। आज भी यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। आपने देखा होगा कितने लोगों के जीवन में प्रभु यीशु के नाम के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। हमारे आश्रम में बहुत सारे होते हैं। इस प्रकार के अन्य केंद्रों में भी बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मरे हुए लोग जिंदे हो जाते हैं, जिनका कोख नहीं है, गर्भ नहीं है, उनको गर्भाशय नहीं है, उनको गर्भाशय मिल जाता है। जिनकी संतान नहीं है, संतान मिल जाती है। यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। जिसके पैर छोटे हैं, लंबे हो जाते हैं। जो जिंदगी में कभी देख नहीं पाए देखने लगता है, सुन नहीं पाए सुनने लगता है, बोल नहीं पाया बोलने लगता है। आप जानते हैं संसार भर में आज हजारों लाखों सेवक सेविकाएं यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और सामर्थ्यपूर्ण कार्य प्रकट करते हैं। प्रभु ईश्वर कहता है मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। परिस्थितियां बिगड़ने पर हम सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया। परिस्थितियां बिगड़ने पर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ समाप्त हो गया। मैं ईमानदारी से बोलना चाहता हूं, जब मैं गिर गया था उस समय सबसे पहले मैंने यीशु का नाम लिया ऊंची आवाज में। उसके बाद मैंने कहा गया, यानी मेरे अंदर से वो मनुष्य बोल रहा था, निराशापूर्ण मनुष्य बोल रहा था, गया, सब कुछ गया, मेरी जिंदगी गई, मेरा काम गया, मेरी मिनिस्ट्री गई, मेरा सेवा कार्य गया। ये मनुष्य की आवाज थी। लेकिन एक ही बार ये आवाज निकली, बाद में यीशु 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 आवाज निकल रही थी। परिस्थितियां बिगड़ने पर हम सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं गया। नहीं भाई और बहनों, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है। कुछ नहीं गया। मैंने आपसे कहा पूरे इस्राएलियों का इतिहास लीजिए, पूरी बाइबल को आप पढ़िए। मनुष्य बिगाड़ता है लेकिन ईश्वर बनाता है, संवारता है। कुछ नहीं गया, कुछ नहीं जाता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं डरो मत, आदि और अंत मैं हूं।
डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं, मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। कितना सुंदर वचन है। प्रभु हमें से हर एक से समय कहते हैं, डरो मत, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं, मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 में उसके वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। शब्दों का ख्याल कीजिए। प्रभु कहते हैं ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने मृत्यु को नष्ट किया, वो हमें स्वस्थ करने वाला प्रभु है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें स्वस्थ करता है, जो हमें जिंदा करता है, जो हमारी बिगड़ी परिस्थिति को फिर एक बार संवारता है, जो हमारी बिगड़ी परिस्थिति को फिर एक बार संभालता है, सब कुछ बनाता है। इस सत्य पर विश्वास करना है, बराबर इसको याद करना। प्रभु की आवाज को आपके कानों में गूंजने दीजिए, मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसलिए चिंता नहीं करना, इसलिए चिंता नहीं करना। अपनी बिगड़ी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करना। हो सकता है कि आपने अपनी परिस्थिति को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया, पाप, अपराध, अधर्म और बुराइयों के द्वारा आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, आपका ईश्वर आपको स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। आपका ईश्वर आपको स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। इस सत्य को अपने मन में बराबर बनाए रखिए, निराश मत होइए। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 के वो 2 चमत्कारों के बारे में मनन चिंतन कीजिए। जायरूस, एक बहुत बड़ा अधिकारी, प्रभु यीशु के पास आते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए और वो चंगी हो जाएगी। कैसा विश्वास है। मेरी बेटी मरने पर है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ कि मेरी बेटी मर गई है, आप आइए, हाथ रखिए और वो चंगी हो जाएगी। उस अधिकारी के विश्वास को देखिए, परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है, उसकी बेटी मर चुकी है, मरने पर है, तब भी उसने विश्वास किया कि ये प्रभु है जो उसे चंगा कर सकता है, और उसके विश्वास का प्रतिफल उसे मिला। सुसमाचार में बताते हैं कि प्रभु यीशु उसके घर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि बेटी मरी नहीं है बल्कि सो रही है। उस बेटी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तालिता कुमी, और उठ जाती है, वो जिंदा हो जाती है। आपका ईश्वर स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। हमारी परिस्थितियां कितनी बिगड़ी क्यों ना हो, इस विश्वास को हमें बराबर बनाए रखना है। उसी अध्याय में, मार्कुस अध्याय 5 में, उस नारी के बारे में सुनिए जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी और जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वचन में लिखा हुआ है, वैद्यों पर वैद्य बदलने से उसकी हालत और बुरी हो गई। 12 साल से, सोचिए, और उसके पास जितना पैसा था खत्म हो गया, लेकिन उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। बहुत जबरदस्त विश्वास है। वो जानती थी ये एक ऐसा प्रभु है जो मुझे चंगा कर सकता है, स्वस्थ कर सकता है, और उसने समय बर्बाद नहीं किया। वचन में लिखा, वो भीड़ को चीर कर यीशु के करीब पहुंच जाती है, यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लेती है और उसी क्षण वो चंगी हो जाती है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें बहुत ज्यादा निराश कर देती हैं, और हमारे मन में शैतान ये बात लाता है कि ये खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब परिस्थिति टूट जाएगी। मैं कितने परिवारों को जानता हूं जहां पर पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने के बाद
तलाक के बाद दोनों बहुत निराशा में जीवन जी रहे थे, लेकिन यीशु के पास आने के बाद यीशु ने उनके जीवन को फिर एक बार संवार दिया और वे अपने अतीत को भूल जाते हैं कि हम कैसे थे, आज कैसे हैं। हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है। इसीलिए इस्यास अध्याय 43 उसमें प्रभु कहते हैं 18 और 19 में, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, क्या तुम उसे नहीं देखते? हमारा ईश्वर सब कुछ सुधारने वाला, संवारने वाला ईश्वर है। सब कुछ को सुधार सकता है, सब कुछ को बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकता है। पिछले कई वर्षों से इस आश्रम में रहकर मैंने ये सीखा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए स्थान दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए स्थान दीजिए। गिव स्पेस टू गॉड टू एक्ट, गिव स्पेस टू गॉड फॉर एक्टिंग, लेट हिम एक्ट। उसको कार्य करने के लिए स्थान देना आपका काम है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। उसको अपने जीवन में स्थान देना आपका काम है, और आप देखेंगे कि वह ऐसा प्रभु सिद्ध करेगा जो हमें स्वस्थ करता है, हमारी परिस्थितियों को सुधारता है। प्रभु के लिए हमारे जीवन में जगह देना है। अंग्रेजी में वो सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। जब मनुष्यों के साथ ईश्वर कार्य करने लगता है, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। जब मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देता है, उसके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। आपका ईश्वर आपको स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। आपका ईश्वर आपको स्वस्थ करने वाला ईश्वर है। परिस्थितियों को देखकर घबराइए मत, ईश्वर से लिपट जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के करीब जाइए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू एक ऐसा ईश्वर है जो मुझे स्वस्थ करता है। तूने ये प्रकट करके दिखाया है, इस्राएलियों के इतिहास में प्रकट करके दिखाया, प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट करके दिखाया, आज भी तेरे भक्तों के द्वारा तू प्रकट करता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि तू एक ऐसा प्रभु है जो मुझे स्वस्थ करता है, मेरे परिवार को स्वस्थ करता है, मेरी परिस्थितियों को स्वस्थ करता है। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु में लीन हो जाइए, प्रभु की आवाज को सुनिए। इस समय प्रभु कहते हैं, बेटा बेटी मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इस वचन को गूंजने दीजिए। दयालु प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे तूने हमारी बिगड़ी परिस्थितियों को सुधारा है, बनाया है। उन सारे क्षणों में हमने सोचा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन तूने समाप्त होने नहीं दिया। जब हम शारीरिक रूप से बीमार थे, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, जब हमारे परिवार में विपत्तियां टूट पड़ी थी, परेशानियां आई थी, उन सारे क्षणों में हमने सोचा सब बिखर गया, सब बर्बाद हो गया, लेकिन तूने ऐसा नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि तू ऐसा प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता है, संवारता है, संभालता है। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को विश्वास का वरदान दीजिए। उस नारी का विश्वास जिसने कहा कि यदि मैं यीशु नासरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उस जायरूस का विश्वास जिसे प्रभु ने कहा डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए। इस वचन को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय विश्वास का वरदान दीजिए कि परिस्थितियां बदलेंगी, परिवार की परिस्थिति बदलेगी, पति पत्नी के हमारे रिश्तों की परिस्थिति बदलेगी, हमारी आर्थिक परिस्थिति बदलेगी, हमारे शारीरिक परिस्थिति बदलेगी। एक ऐसा विश्वास मेरे भाई बहनों को इस समय प्रदान कीजिए यीशु, ये विश्वास करने के लिए कि तू एक महान प्रभु है जो हमारे अस्वस्थताओं को दूर करता है। तू एक ऐसा प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता है, हमें बनाता है। पूर्ण विश्वास का वरदान देना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया।